नमस्कार, मैं नीतू चौहान। आप देख रहे हैं खबरनामा हरियाणा। तो जैसा आप सब लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और इस चीज़ को लेकर जो है लोगों के अंदर चुनाव को लेकर चर्चाएं बनी हुई हैं। तमाम वार्डों में जाकर खबरनामा हरियाणा आप सभी लोगों तक समीकरण पहुंचा रहा है, लोगों की राय पहुंचा रहा है कि उन्हें कैसा विधायक इस बार चाहिए, कौन सी सरकार इस बार चाहिए। तो अभी खबरनामा हरियाणा पहुंचा है कुरुक्षेत्र के वार्ड नंबर 17 में। तो आइए दिखाते हैं हम कि लोगों का समीकरण क्या कहता है कि उन्हें कैसा विधायक और कैसी सरकार चाहिए। क्या नाम है सर? कृष्ण कुमार। सर, चुनाव आ रही है, कैसी सरकार और विधायक की मांग करते हो इस बार? जो विकास करवाए। तो मतलब किसका चेहरा सबसे ऊपर देखना चाहते हो इस बार? देखो जी, वो तो जनता टाइम पे डिसीजन लेती है, ऐसे किसी का नाम नहीं लिया जाता। लेकिन ये है कि हमें जो चाहिए और हमें लगेगा भी ये उस बंदे से मिल सकता है तो उसी को वोट तो करेंगे। जो भाजपा का कार्यकाल चल रहा था, हाँ जी, विकास कार्यों के दावे भी किए गए, तो उन दावों से खुश हो? देखो, विकास कार्य ऑफिस में बैठ के दावे खोखले होते हैं। विकास कार्य तब होते हैं जब बाहर निकल के देखा जाए। हमारे साथ हमारी गाड़ी में बैठो, हमारी स्कूटी बैठो, फिर हम दिखाएंगे विकास क्या क्या है। विकास तभी पता लगता है जब निकला जाता है बाहर। तो आपके वार्ड में क्या क्या समस्याएं हैं? पानी की निकासी की सबसे बड़ी समस्या है। पानी की निकासी नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे ऐसा तालाब भर जाता है जब पानी आता है। तो मिली हो इन चीजों को लेकर प्रशासन से? कभी मिले हो आप लोग? प्रशासन से मिले हैं, तो क्या आश्वासन कर देते हैं? आश्वासन तो ये हो जाएगा। गंदगी भरी पड़ी है ये यहाँ पे। देखो, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के साथ में इतना बुरा हाल है कि निकल नहीं सकता बंदा वहाँ से, और खासकर ऐसे मौसम के अंदर। तो क्या नाम है सर? मेरा नाम सचिन श्रीधर है जी। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसे विधायक और सरकार की मांग आप करते हैं? विधायक से हम सरकार से ये डिमांड करते हैं मैडम, जो भी अपना रोजगार का है मेन मुद्दा एजुकेशन का है आप करिए, और महंगाई की मार जो इस बार हर बार सरकारें दावा करती हैं कि महंगाई कम होगी, तो उस पर थोड़ा फोकस करना चाहिए कि गरीब आदमी के बस की बात नहीं है आप सर्वाइव तो करना। क्या जो ये कार्यकाल बीजेपी का चला हुआ था, तो उस कार्यकाल से आप खुश हो? नो मैडम। क्या क्या समस्या आपको? समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, एजुकेशन है, महंगी है बच्चों की, तो ये बहुत ज़्यादा बड़े इशू हैं जो इसे सर्वाइव नहीं कर पा रहे। तो इस बार कैसा शहर के लिए विधायक की मांग करोगे? कैसा चाहिए, कैसा चेहरा चाहिए? शहर के विधायक की बात ऐसी है मैम कि शहर विधायक तो फिर आए, पब्लिक में मिले, उनकी समस्याओं को सुने, जो भी इम्प्लीमेंट हो सकता है मौके पे करे, जो लेटर ऑन है वो लेटर ऑन करे, जैसे भी आके आश्वासन दे पब्लिक को। तो ये सब है। थैंक यू मैम। मेरा टोनी पवनावा है जी। सर, चुनाव आ रहे हैं तो कैसा विधायक और सरकार की मांग? सर, विधायक देखो, पब्लिक की तो एक ही डिमांड है कि पब्लिक ने तो नॉर्मल काम चाहिए। किसी ना मान ले ये नहीं है कि मेरा बच्चा लगवाना हो तो अपनी काबिलियत के हिसाब से लग जाएगा। लेकिन पब्लिक तो यही चाहती है कि साफ सफाई शहर में, गलियों का, सड़कों का काम हो है। किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में? अभी तो कुरुक्षेत्र में तो अरोड़ा का है शायद। अरोड़ा का। हाँ, और लेकिन तो भाजपा कितने साल का ना खत्म है, खत्म है। आगा गुंडा कर दिया उनके भी। ना दादागिरी चला रहे हैं हमें। हाँ जी, मेरा नाम रीना देवी है। मैम, चुनाव आ रहे हैं तो कैसी सरकार और विधायक की मांग आप करते हो? देखिए, अब हम जो चुनाव है तो हमें जो सरकार चाहिए वो ऐसी चाहिए कि जो समाज का हर तबका है, चाहे वो कोई भी है, चाहे उच्च वर्ग है, चाहे निम्न वर्ग है, या फिर आर्थिक रूप से देख लीजिए, ठीक है, तो हर किसी के जो मतलब उनके उम्मीदों के ऊपर जो खरा उतरे, ऐसी हमें सरकार चाहिए। तो किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो कुरुक्षेत्र शहर में? देखिए, ये तो हम ओपनली तो शायद ना बता पाए आपको, लेकिन ये निश्चित रूप से मैं ज़रूर कहूँगी कि हमें बदलाव चाहिए जी। क्या नाम है जी? मेरा नाम रामेश्वर है। सर, चुनाव आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव को लेकर कैसी सरकार और विधायक की मांग आप करते हैं? जो सरकार मतलब लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार करे, अच्छे से काम करे, सबकी बातों को सुने, और जो समाज में मतलब जो काम होने वाले हैं उनको प्रॉपर तरीके से किया जाए। तो अभी जो मौजूदा सरकार थी, जिन्होंने यहाँ पे अभी इतने टाइम से कार्यभार संभाल रखा था, वार्डों में समस्याओं को लेकर भी, विकास कार्यों को लेकर भी दावे किए गए, तो आप उन कार्यों से संतुष्ट हो? काम हुए भी हैं और कुछ काम होने को पेंडिंग भी हैं। मतलब तो जो काम हो चुके हैं वो तो ठीक है, जो काम रह गए हैं उनको भी किया जाए ना। तो आप किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में इस बार देखना चाहते हो? विधायक कैसा चाहिए? विधायक जो काम करेगा वो चेहरा होना चाहिए ना। जो भी काम करेगा, जो विधायक आने के बाद लोगों की समस्याओं को सुने और जो काम करे, बस ऐसा ही चेहरा होना चाहिए। चाहे वो बीजेपी से आए, चाहे वो कांग्रेस से आए,
जो काम करेगा वो आगे आएगा। धन्यवाद। ठीक है। क्या नाम है सर? परमजीत सिंह मैडम। सर क्या बताएंगे, चुनाव आ रहा है, कैसा विधायक और सरकार की मांग करते हैं? देखिए मैडम, जो आपके सामने ही है, 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार है और हमारे विधायक जी हैं, ठीक है, उनका विकास कार्य तो आपको दिख ही गया है। आधे घंटे की बारिश हो जाती है तो यहाँ तालाब बन जाते हैं। सीवरेज है, सीवरेज की समस्या जूंगी तू खड़ी है। वैसे ही सीवरेज ओवरलोड रहते हैं हमारे यहाँ कनेक्शन नहीं, कहीं भी कुछ नहीं, बीमारियों का घर हो चुका है। ठीक है, कहीं ना कहीं निकासी के प्रबंध का भी दावा किया गया था पिछले टाइम पे। आप देखिए ना मैडम, कहाँ हैं आप? यहाँ हमारे वार्ड में, वार्ड नंबर 17 में खड़े हो इस टाइम। आप वार्ड नंबर 17 की हालात देखिए सारी जगह की। विधायक जी कहते हैं हमने 5500 करोड़ रुपया लगा दिया। कहाँ है 5500 करोड़ का विकास? अगर यही 5500 करोड़ का विकास है तो फिर तो पता नहीं कैसा विकास है इनका। तो इस बार कैसा विधायक चाहते हो फिर? इस बार ऐसे ही विधायक चाहते हैं कि जो थानेसर की जनता की जो परेशानियां हैं उनको समझे और अपने वो लगा के अपना विकास कार्य करे। तो किसका नाम और चेहरा ऊपर की लिस्ट में देखना चाहिए? नाम और चेहरा हम तो अपने विधायक जो श्री अशोक अरोड़ा जी हैं उनको चाहते हैं। तो आपको लगता है कि जो मौजूदा सरकार में विकास कार्य नहीं हुए वो बदलाव के बाद कार्य हो? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, वे आश्वासन देते हैं, वो अपने थानेसर विधानसभा को अपने परिवार जैसा समझते हैं। ठीक है, और वो बोलते भी हैं इस बात को कि मैं अपने थानेसर विधानसभा के विकास में पूरी कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। धन्यवाद। मेरा जी डॉक्टर प्रकाश। सर क्या बताएंगे, चुनाव आ रहे हैं, कैसा विधायक और सरकार चाहिए? चुनाव आ रहे हैं जी, हमारी मांग ये है कि जो हमारे जो वार्ड की हैं वो समस्याएं वो पिछले 10 साल से ज्यों की यूँ पड़ी हैं। यहाँ इतनी गंदगी है, व्यवस्था है, पानी की निकासी नहीं है, नाला नहीं बन रहा। पिछले हमारे हनुमान मंदिर थाना बिल्कुल इन रेप्यूटेड जगह हैं। ओल्ड एज होम है, इतनी मेन रोड है, ये रेलवे रोड जाती है और 2 फुट पानी 3 फुट पानी भर जाता है। पिछले साल तो इतना बुरा रहा, हमारी पूरी कॉलोनी में पानी भर गया था, सारे घरों में पानी चला गया था। कहीं ना कहीं भाजपा ने दावे भी किए थे निकासी को लेकर के, बाढ़ से पहले जो है निकासी के अच्छे प्रबंध किए जाएंगे। दावे करती रही है सरकार, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ हो रही है, काम नहीं हो पाया। पैसा बताते हैं इतने करोड़ हमने इसकी इस प्रोजेक्ट के लिए रखा है, लेकिन काम अगर वास्तव में देखा जाए तो काम कहीं नहीं हुआ। आप मंदिर के सामने देख लो, 1.5-2 एकड़ सरकारी ज़मीन पड़ी है, जंगल खड़ा है, यहाँ सांप निकलते हैं, घरों में बढ़ते हैं, उसकी व्यवस्था कोई नहीं है। उसको सफाई करवा दी जाए, हम कई बार मिल लिए, कोई काम नहीं हो रहा। तो किसका चेहरा जो है इस बार विधायक के? इस बार तो जी देखो, हम तो फील्ड में मैं बहुत जगह घूमता हूँ, हमारे इधर भी इस बार तो हवा जो है ना एंटी इनकम सेक्टर है और कांग्रेस सरकार आएगी इस बार। तो आपको क्या लगता है कि जो कार्य भाजपा में नहीं हुए वो कांग्रेस पार्टी कर पाएगी? बिल्कुल कर पाएगी। हमारे लोकल विधायक हैं, पहले मंत्री जी भी रहे हैं, उन्होंने बहुत काम किए हमारे हल्के के लिए, इसके लिए, और हम तो अशोक अरोड़ा जी को प्रेफर कहीं ना कहीं जो सर देखा जा रहा है, खबरें भी आ रही है कि कांग्रेस का गठबंधन दोबारा से आम आदमी पार्टी से होने जा रहा है। तो आपको हाँ तो ठीक है, अब वोटें नहीं बटेंगी, हम भी अपने मतलब एंटी और जिस तरह सरकार बदलना चाह रहे हैं तो उनका सहयोग मिल जाएगा। उनकी जब सेम विचार मिल रहे हैं पार्टियों के तो उसमें अच्छी बात है। तो सर अगर विचार की बात करें, पहले लोकसभा चुनाव में भी जो है दोनों गठबंधन पार्टियों ने काम किया था, लेकिन उसके बाद जो है आपस में थोड़ी भिड़ंत हो चुकी थी, लेकिन इस बार विधानसभा चुनाव में फिर से कांग्रेस आम आदमी पार्टी एक होने जा रही है। छोटी मोटी बातें तो मैडम आपने देखा ही होती रहती हैं, कोई इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, लेकिन वोटों का बिखराव नहीं होना चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं 10 साल बाद हो गए इनको, अब 10 साल सरकार जरूर बदलनी चाहिए। तो किसका चेहरा ऊपर देखना चाहिए? चेहरा अशोक अरोड़ा जी का जी। सुनील कुमार। सर चुनाव आ रहे हैं तो कैसी सरकार और विधायक की मांग करते हो इस बार? बदलाव चाहते हैं मैडम हम तो कुरुक्षेत्र में, और अच्छी सरकार चाहते हैं जो चहुमुखी विकास कर सके, सीवरेज की, नाली की, पानी की व्यवस्था, उसके बेरोजगार आदमी को रोजगार मिल सके, महंगाई कम हो, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी हो, यही ऐसी सरकार चाहते हैं। तो जो अभी भाजपा का कार्यकाल चल रहा था तो आप उनसे संतुष्ट हो? नहीं, हम संतुष्ट नहीं। तो क्या क्या कमी आपको नजर आ रही है आपके वार्ड से रिलेटेड ही अगर बात करें तो क्या कमी? सारी कमी है मैम। आज आपने देखा होगा सुबह से बारिश हो रही है, सभी गलियों में पानी भरा हुआ है, हर जगह गलियां तालाब का रूप ले चुकी हैं। तो कहीं ना कहीं ये बरसात के मौसम से पहले भाजपा ने दावे भी किए थे निकासी को लेकर, तो क्या लगता है आपको, नजरिया क्या कहता है? दावे तो करती रहती हैं मैडम, सरकारें दावे करती रहती है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट भी तो करना चाहिए ना। दावे अगर आपने करे उसको इम्प्लीमेंट करो। तो किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो इस बार? हम तो अशोक अरोड़ा जी को चाहते हैं जी। ऐसी क्या खास बात आपको अशोक अरोड़ा में लगी जो विधायक सुभाष सुधा? वो हरमन प्यारे हैं, सुख दुख के साथी हैं, हल्के के लोगों के साथ मिलकर हर सुख में दुख में छोटे से छोटे प्रोग्राम में उनके साथ खड़े रहते हैं। और पहले भी जब उनको मौका मिला तो रोजगार भी लोगों को दिया, शहर का चहुमुखी विकास भी किया, और अब भी यही उम्मीद करते हैं कि जैसे ही उनको मौका मिलेगा तो वो पूरे शहर का विकास करेंगे, हम बच्चों को रोजगार मिलेगा, महंगाई कम होगी, यही उम्मीद करते हैं। तो काम तो सारे होने चाहिए, वार्ड के काम तो बीच में अधूरे ही हैं।
ये हम नाले की बात कर रहे थे, ये कम से कम भी 10 साल से नाला नहीं बना। हमारे फैक्ट्री के अंदर पानी चला जाता है, तो कब से आज भी मेरे अंदर पानी चला गया। बहुत मुश्किल में चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेकर मौजूदा प्रशासन से आप लोग मिले हो? बहुत बार मिले हैं, कोई सुनवाई नहीं है। जब भी जाते हैं कोई ना कोई कह के दिलासा दे के टाल देते हैं, दोबारा कोई पूछता नहीं है। भाजपा का कार्यकाल चल रहा था तो उनके कार्यकाल से आप खुश हो? कारीगर से खुश होते तो फिर आपसे बात थोड़ा करते। कारीगर तो है ही नहीं। है सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो इस बार? अशोक अरोड़ा जी आएंगे इस बार तो उन्हीं को वोट करोगे? उन्हीं को वोट करेंगे। धन्यवाद। काम करने वाला वो खाना पीने वास्ते थोड़ा कम करे, अपने डाइट को थोड़ा कम करे। अच्छा, कैसा मतलब कि शहर के लिए कैसा विधायक की इस बार मांग करते हो? किसका चेहरा सबसे ऊपर की लिस्ट में देखना चाहते हो? अब तो अशोक अरोड़ा सबसे ऊपर है। ऐसा क्यों लगता है? जो बीजेपी का कार्यकाल तो देख लो आपके सामने है, गलियों में सीमेंट नहीं लगाना, वो विधायक को भेज दो। सड़कों में तारकोल नहीं लगानी, खत्म करो, सड़क टूटो ना टूटो पास करो। भाजपा जो है दावे भी करती है विकास कार्य की। कहाँ है विकास? वो है कहाँ पे है विकास? कहाँ पे दिखावे तो सही विकास यहाँ पे है। देख लो सड़क पे बजरी पड़ी है, सीमेंट खा गए, बजरी लोगों की आंखों में लग रही है, ट्रैफिक चल रही है, किसी से फूट रहे हैं, किसी क्या हो रहा है। तो किस चेहरे को विधायक के पद पर बिठाना चाहोगे? अशोक अरोड़ा की चल रही है अब तो।